हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज की जो क्लास में लेकर आया हूं आपके लिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेसन क्लास 10th। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेसन में जैसा कि आप जानते हैं कि आप जो एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं वो है 4.3। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के इससे पहले 9 क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं और आज लास्ट 2 क्वेश्चन इसके जो हैं वो आप पढ़ने जा रहे हैं। तो वही क्वेश्चंस मैं इससे पहले भी आपसे कह चुका हूं कि जब जो भी क्वेश्चन हम पढ़ते हैं वो क्वेश्चन हमें तब समझ आता है जब उससे पहले वाले क्वेश्चंस को हमने अच्छे से पढ़ा होता है, अच्छे से समझा होता है। क्योंकि जो तरीका, जो रूल, जो मेथड आप पहले पढ़ चुके हैं उसी मेथड से ही हम क्वेश्चन करते हैं। थोड़ी सी हमारे पास सिचुएशंस चेंज होती हैं, उन सिचुएशन को समझकर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाने के बाद हम सभी इक्वेशंस को उसी तरीके से सॉल्व करते हैं जिस तरीके से हम पहले सॉल्व करते आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की इस क्लास को आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे से देखेंगे, सभी फ्रेंड्स अच्छे से देखेंगे, देखने के बाद समझने की कोशिश करेंगे। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा सकूं ताकि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी ना हो। इन केस अगर कभी किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन रहती है, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप कमेंट भी कर सकते हैं देखकर। अगर आपके पास मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, जिन बच्चों के पास या जिन स्टूडेंट्स के पास मेरा कांटेक्ट नंबर है वो कांटेक्ट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हमें किस क्वेश्चन में कंफ्यूजन रही है, कौन सा क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ नहीं आया है। मैं उस क्वेश्चन के लिए अलग से क्लास देकर आपको क्वेश्चन जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा। आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इस तरीके से है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है, उसको 1 घंटा कम लगता है लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन। 2 ट्रेन है, डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस जो ट्रेवल करती है 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। मैसूर और बेंगलोर के बीच का जो डिस्टेंस है 132 किलोमीटर। इस 132 किलोमीटर को 2 ट्रेन जो है वो ट्रेवल करती हैं। डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है। अगर हम एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें उसके लिए भी डिस्टेंस 132 किलोमीटर, और पैसेंजर ट्रेन की बात करें तो पैसेंजर ट्रेन को भी ट्रेवल जो है इतना ही डिस्टेंस करना है, यानी 132 किलोमीटर। लेकिन कंडीशन ये है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसे 1 घंटा कम लगता है एज कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन। सेम जर्नी है, सेम डिस्टेंस है। सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लग रहा है। किससे? पैसेंजर ट्रेन से। फिर क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है, तो उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ये हमें कंसीडर नहीं करना है कि कहीं पर किसी स्टॉप पर अगर वो रुक रही है, किसी स्टेशन पर रुक रही है, हमें उसको कंसीडर नहीं करना है, हमें वो ध्यान में नहीं रखना है। अगर एवरेज स्पीड जो है एक्सप्रेस ट्रेन की जो है उसके लिए कंडीशन ये दी गई है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर मोर है देन ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन की जो एवरेज स्पीड होगी उस पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड से एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड जो है वो 11 किलोमीटर ज्यादा है पर आवर। 1 घंटे में जो डिस्टेंस पैसेंजर ट्रेन कवर करेगी उससे 11 किलोमीटर ज्यादा का फासला जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी, 11 किलोमीटर ज्यादा। क्वेश्चन में कहा गया है आप निकाले फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन्स। इन 2 ट्रेन्स की हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली चीज क्वेश्चन को समझे। हमें ये मालूम है कि एवरेज स्पीड जो हमारे पास है किसी की भी नहीं दी है, लेकिन एक हिंट दिया है एक्सप्रेस ट्रेन के लिए कि एक्सप्रेस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर ज्यादा है। यानी अगर हम जो स्पीड कंसीडर करेंगे, हम स्पीड जो कंसीडर करेंगे फिर वो हमें कंसीडर करनी पड़ेगी पैसेंजर ट्रेन के लिए। जब हम पैसेंजर ट्रेन के लिए स्पीड ले लेंगे तो हमें स्पीड मिल जाएगी किसके लिए? एक्सप्रेस ट्रेन के लिए। डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। हम यहां लेते हैं लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है स्टूडेंट्स वो हमें मालूम नहीं है, हमें किसी की स्पीड मालूम नहीं है। तो पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड हम लेते हैं एवरेज स्पीड वो हम लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है तो हम लिखेंगे देन एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। जो एक्सप्रेस ट्रेन हमारे पास है उसकी जो एवरेज स्पीड हमारे पास होगी वो होगी हमारे पास किसके बराबर स्टूडेंट? x + 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
क्यों x+11? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पैसेंजर ट्रेन है उससे 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा स्पीड जो है वो है एक्सप्रेस ट्रेन की, इसी वजह से उसे 1 घंटा कम लगता है क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। फिर क्वेश्चन में हमारे पास देखा जाए तो डिस्टेंस जो दोनों के लिए वो सेम है, डिस्टेंस बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर इज इक्वल टू 132। यहां पर ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, 132 किलोमीटर। जो डिस्टेंस है बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, इन दो सिटीज का जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस जो है ये है 132 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है? 132 किलोमीटर। इस 132 किलोमीटर को कवर करना है पैसेंजर ट्रेन ने भी और एक्सप्रेस ट्रेन ने भी। स्पीड हमने ले ली पैसेंजर ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर, तो हिंट हमारे पास था एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड के लिए, वो ये था कि एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो हमने ले लिया x+11 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है तो टाइम टेकन डिफरेंट होगा। टाइम टेकन क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि हमारे पास एक तो ये कहा गया है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसे 1 घंटा कम लग रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है क्योंकि स्पीड इसकी ज्यादा है। तो हम यहां ले सकते हैं टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। जो पैसेंजर ट्रेन को टाइम लगेगा स्टूडेंट्स ध्यान रखना, पैसेंजर ट्रेन टाइम किसके बराबर होता है? कल भी आपने इससे पहले वाली क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर डिस्टेंस 132 है, स्पीड हो गया x, तो टाइम हो गया हमारे पास 132 डिवाइडेड बाय x आवर। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम ले सकते हैं टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन। अब एक्सप्रेस ट्रेन को कितना टाइम लगता है? वो हो गया, डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम है 132 डिवाइडेड बाय स्पीड चेंज है यहां पर x+11 होगी, तो टाइम भी चेंज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दो टाइमिंग में डिफरेंस कितना है? 1 घंटे का, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लगता है और पैसेंजर ट्रेन को इसका मतलब 1 घंटा ज्यादा लग रहा है इसी सेम ट्रेवल के लिए, सेम जर्नी के लिए। तो हम लिखेंगे टाइम टेकन जो पैसेंजर ट्रेन का है यानी 132 डिवाइडेड बाय x माइनस 132 डिवाइडेड बाय x+11। इन दो टाइमिंग का जो डिफरेंस है वो 1 के बराबर है, 1 आवर के बराबर। तो हम यहां ऐसे लिख सकते हैं 132 इंटू एक्स आ गया हमारे पास 132x। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर 132 इंटू 11 इंटू 2 आ गया आपके पास 22, 11 इंटू 3 आ गया 33 प्लस 2 आ गया 35, 11 इंटू 1 आ गया हमारे पास 11 प्लस 3 आ गया हमारे पास 14 यानी 1452। यहां पर स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा माइनस 132 इंटू एक्स आ गया हमारे पास 132x डिवाइडेड बाय, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, x इंटू एक्स हो गया हमारे पास x², x इंटू 11 हो गया हमारे पास 11x इज इक्वल टू हमारे पास यहां पर क्या आ गया स्टूडेंट 1। उम्मीद करता हूं कि यहां तक सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आया होगा। 132x कैंसिल हो गया हमारे पास, और जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होती है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वल होती है। x² इंटू 1 हो गया हमारे पास x², 11x इंटू 1 आ गया हमारे पास 11x इज इक्वल टू 1 इंटू 1452, वो बनेगा 1452। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि यहां तक आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। विच इंप्लाइज हम यहां लिख सकते हैं x² प्लस 11x, 1452 को पहले लाए तो बनेगा माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हमारे पास क्या है, हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 11 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1452। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? b² माइनस 4ac। b की जगह हमारे पास 11 है तो 11 का स्क्वायर, माइनस 4 फार्मूले में हमारे पास है, इन प्लेस ऑफ a हमारे पास 1 और c की जगह हमारे पास है माइनस 1452। तो हम इसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, 11 का स्क्वायर हो गया 121 प्लस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इंटू 1 4 इंटू 2 आ गया आपके पास 8। ध्यान रखिएगा 4 इंटू 5 हो गया हमारे पास 20, और यहां पर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा 4 इंटू 4 आ गया हमारे पास 16 प्लस 2 18, 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5। तो ये हमारे पास बन गया 8 प्लस 1 9, यहां पर 2 प्लस 0 2, 8 प्लस 1 9, यहां पर आ गया हमारे पास 5 ग्रेटर देन 0। अब हम क्या अप्लाई करेंगे,
क्वाड्रेटिक फार्मूला जो इससे पहले वाले बाकी हर एक क्वेश्चन में हमने किया, तो हम लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू माइनस बी की जगह हमारे पास नंबर है 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी हमारे पास क्या है 5929 डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 into 1। तो हम यहां लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -11 प्लस माइनस डियर स्टूडेंट्स 5929 जो है ये 77 के स्क्वायर के बराबर है, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, तो यहां आ जाएगा आपके पास 77, या आप ऐसे भी ले ले 77 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया 2 स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, तो ये बन गया -11 प्लस माइनस 77 डिवाइडेड बाय 2। ध्यान रखिए स्टूडेंट, हम यहां लिख सकते हैं विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू, अब प्लस में अलग ले लेंगे और माइनस में अलग, तो हम लिखेंगे -11 प्लस 77 डिवाइडेड बाई 2 एंड x इज इक्वल टू -11 माइनस 77 डिवाइडेड बाई 2। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, तो यहां हम लिख सकते हैं विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, साइन बड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू का रहेगा तो पॉजिटिव, 7 माइनस 1 6, 7 माइनस 1 6, 66 डिवाइडेड बाई 2 एंड x इज इक्वल टू, जब दोनों साइन माइनस हमारे पास है दोनों एब्सोल्यूट वैल्यू का, तो साइन नेगेटिव ही रहेगा लेकिन एडिशन होगी, 7 प्लस 1 8, 7 प्लस 1 8 डिवाइडेड बाई 2। तो हम यहां लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू, या हम लिख सकते हैं विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 33 एंड x इज इक्वल टू -44। लेकिन स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो स्पीड हमारे पास होती है वो नेगेटिव नहीं होगी, तो हम लिख सकते हैं यहां पर बट स्पीड ऑफ ट्रेन के नॉट बी नेगेटिव, स्पीड ऑफ ट्रेन के नॉट बी नेगेटिव, ट्रेन की जो स्पीड है वो नेगेटिव नहीं होगी स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए। तो हम यहां लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 33, क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू -4 इज रिजेक्टेड, हेंस एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन की जो एवरेज स्पीड होगी इज इक्वल टू x के बराबर यानी 33 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू किसके बराबर, x प्लस 11, x हमारे पास क्या है 33, सो 33 प्लस 11 इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, सभी क्वेश्चन ऐसे ही थे, सिर्फ हमें थोड़ा जहां तक हम इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन बनाने तक थोड़ा हमें ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद जो मेथड है वो आप लगातार पढ़ते आए हैं, इसलिए उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर भी नोट कर लेंगे, प्रैक्टिस एक दो मरतबा करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स को यहां तक अच्छे से समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे लगातार ये कहता हूं कि आपका मैथ आपके लिए तब ज्यादा आसान हो जाता है जब आप इसमें प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं। जितनी ज्यादा आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप प्रैक्टिस करते रहें, आप यकीन जानिए कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा और हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे और आपको सबसे इजी सब्जेक्ट जो लगने लगेगा वो यही सब्जेक्ट है। तो आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर। थोड़ा सा मतलब बच्चे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती कर देते हैं समझने में, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी अच्छे से ध्यान रखें और समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन आपके पास है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। दो स्क्वायर आपके पास है, उन दो स्क्वायर्स के एरिया का जो सम है वो है 468 मीटर स्क्वायर। दो स्क्वायर्स हमारे पास है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। दो स्क्वायर्स हैं, उनके एरिया का सम जो है, एरिया का सम होता है 168 मीटर स्क्वायर के बराबर। फिर क्वेश्चन में कहा गया इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर। उनके जो पैरामीटर है उसका जो डिफरेंस है 24 मीटर है। इसका मतलब एक स्क्वायर बड़ा है और दूसरा स्क्वायर छोटा है। एक स्क्वायर बड़ा होगा और दूसरा स्क्वायर, तभी उनके पैरामीटर का डिफरेंस जो है, अगर दोनों स्क्वायर्स इक्वल हों तो उनका पैरामीटर का डिफरेंस जो है वो तो 0 होता।
तो हमारे पास दो स्क्वायर्स हैं, उनके पेरीमीटर का डिफरेंस जो है वो 24 मीटर है। इसका मतलब एक स्क्वायर बड़ा है और दूसरा स्क्वायर छोटा है, यानी एक स्क्वायर के साइड्स बड़े होंगे, दूसरे स्क्वायर के साइड छोटे होंगे। दोनों का एरिया जब हम ऐड करते हैं वो एरिया बनता है 468 मीटर स्क्वायर। और जबकि हम जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइड स्क्वायर के बराबर। तो हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। ये जो दो स्क्वायर्स हमारे पास हैं, हमें इनके साइड्स निकालने हैं स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट जो है इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हम क्या काम करते हैं, दो स्क्वायर्स लेते हैं, क्योंकि हमें किसी की साइड मालूम नहीं है। हम ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश कीजिए, सभी अच्छे से समझने की कोशिश करें। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छे से समझा सकूं। तो हम यहां लेते हैं, चलो जी दो स्क्वायर्स हमारे पास हैं, हम लेते हैं फॉर लार्जर स्क्वायर, बड़े स्क्वायर के लिए, फॉर लार्जर स्क्वायर। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, बड़े स्क्वायर के लिए हम लेते हैं लेट ईच साइड इज इक्वल टू एक्स मीटर, क्योंकि एरिया मीटर में हमारे पास है तो हम साइड भी एक्स मीटर में ले लेते हैं। बड़े स्क्वायर के लिए हमने ले लिया कि हर एक साइड जो है वो एक्स के बराबर है। अगर साइड एक्स के बराबर है, लेट ईच साइड इज इक्वल टू एक्स, हर एक साइड जो है वो एक्स के बराबर होगा, तो एरिया किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए, एरिया होगा फिर हमारे पास साइड स्क्वायर के बराबर यानी एक्स स्क्वायर। ऐसे ही पैरामीटर जो है वो किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए, जो पैरामीटर होगा वो होगा हमारे पास 4 इंटू साइड, क्योंकि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। अब साइड यहाँ पर हमारे पास एक्स है तो 4 इंटू एक्स बनेगा हमारे पास पैरामीटर। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। अब अगर बड़े स्क्वायर के लिए, जो लार्जर स्क्वायर है उसके लिए हमने ये चीजें ले ली, तो हम लिख सकते हैं देन फॉर लार्जर स्क्वायर, फॉर स्मॉलर स्क्वायर। अब स्मॉलर स्क्वायर जो है वो हम इसी में से लेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, फॉर स्मॉलर स्क्वायर। अगर लार्जर स्क्वायर का साइड हमारे पास एक्स है, स्मॉलर का क्या होगा हमें इसी से निकालना पड़ेगा। हमें क्वेश्चन में हिंट दिया है स्टूडेंट्स, हिंट क्या है कि दो स्क्वायर्स का जो एरिया है वो है 468 मीटर स्क्वायर, 468 मीटर स्क्वायर, दो स्क्वायर्स का एरिया। लार्जर स्क्वायर जो है उसका एरिया हमारे पास है एक्स स्क्वायर, क्या है। अब स्मॉलर स्क्वायर का एरिया हमें मालूम नहीं है, तो हम लिखेंगे यहां पर, अगर स्मॉलर स्क्वायर का जो एरिया है, स्मॉलर स्क्वायर का एरिया वो हो गया, इन दोनों का एरिया ऐड करेंगे वो हो गया 468 मीटर स्क्वायर। अब अगर स्मॉलर स्क्वायर का हम एरिया निकालते हैं तो स्मॉलर स्क्वायर जो हमारे पास होगा उसका जो एरिया हमारे पास होगा वो किसके बराबर होगा, स्मॉलर स्क्वायर का जो एरिया है वो होगा हमारे पास 468, एक्स स्क्वायर को यहां ट्रांसपोज करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारे पास एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। तो अगर हमारे पास लार्जर स्क्वायर का एरिया हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो हम लिखेंगे देन फॉर लार्जर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू, एरिया किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, एरिया हो गया 468 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें एरिया तो चाहिए ही नहीं, लेकिन फिर भी हम निकाल रहे हैं क्योंकि हमें असल में साइड चाहिए, तो साइड के लिए हमें एरिया चाहिए था यहां पर। तो एरिया हो गया 468 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इन दोनों स्क्वायर्स का एरिया था 468। अगर एक का एरिया एक्स स्क्वायर है तो दूसरे का एरिया होगा 468 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने लिख दिया। एरिया होता है साइड स्क्वायर, यानी ये एरिया जो हमारे पास है इस एरिया की जगह हो गया आपके पास साइड इंटू साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम यहां पर लिख सकते हैं देन साइड जो हमारे पास होगा, साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर खत्म करेंगे क्योंकि एरिया किसके बराबर होता है स्टूडेंट, साइड स्क्वायर। अब स्क्वायर खत्म किया, अपोजिट साइड में क्या आएगा स्टूडेंट, रूट, तो हम लिख सकते हैं 468 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। अगर साइड हमारे पास ये है तो पैरामीटर क्या होगा, ध्यान रखिए, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, यहां साइड एक्स था तो बन गया 4 इंटू एक्स, यहां साइड 468 माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 468 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास पैरामीटर स्मॉलर स्क्वायर। अब पैरामीटर क्यों हमने निकाला, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों के जो पैरामीटर का डिफरेंस है वो डिफरेंस है 24 मीटर। दोनों स्क्वायर्स के जो पैरामीटर का डिफरेंस है वो डिफरेंस है 24 मीटर। तो हम यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बड़ा स्क्वायर जो हमारे पास है उसका पैरामीटर हो गया 4x, माइनस जो छोटा स्क्वायर है उसका जो पैरामीटर आपके पास है वो है 4 इंटू 468 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर इज इक्वल टू 24, दोनों का डिफरेंस 24। तो हम यहां ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट 4x हम यहां पर ही रखेंगे, 24 को ट्रांसपोज करके लेफ्ट साइड में लाए तो माइनस 24 बनेगा, इज इक्वल टू इसे ट्रांसपोज करके राइट साइड में ले जाए तो हमारे पास बनेगा, यहां नेगेटिव है यहां के पॉजिटिव बनेगा, 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 468 माइनस एक्स स्क्वायर। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को अच्छे से समझ आया होगा।
यहां पर ध्यान रखिए स्टूडेंट, अब 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 24 और 4 में दोनों में 4 है, 4 कॉमन ले सकते हैं। जब आप कॉमन लेंगे तो बनेगा x माइनस 4 इंटू 6 हो गया 24। यहां पर ऐसे ही रखेंगे 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 468 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर भी 4, यहां पर भी 4, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4, दोनों साइड को 4 के साथ डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो यहां पर क्या रहेगा x माइनस 6, क्योंकि 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर भी डिवाइड करेंगे 4 के साथ, 4 और 4 कैंसिल, तो यहां पर रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 468 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां क्या चाहिए स्टूडेंट, हमें ये रूट खत्म करना है। रूट खत्म करने के लिए हम क्या रूट किस तरीके से खत्म करेंगे, हम यहां लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे ऐसे, x माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 468 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, आपको मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो गया a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2, a की जगह x है, b की जगह 6 है, प्लस बी स्क्वायर की जगह आपके पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर, इज इक्वल टू, यहां स्क्वायर एंड रूट कैंसिल बन गया हमारे पास 468 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स अच्छे से, यहां पर एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इस एक्स स्क्वायर को ट्रांसपोज करके यहां लाए तो बन गया हमारे पास, तो पहले हम एक स्टेप ले लेते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिए 2 इंटू 6 आ गया हमारे पास 12x, 6 का स्क्वायर हो गया 36, यहां पर आ गया 468 माइनस एक्स स्क्वायर। उम्मीद करता हूं यहां तक अच्छे से समझ आया होगा। तो यहां पर आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर को ट्रांसपोज करके लेफ्ट साइड में ले आए तो प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, यहां माइनस 12x ऐसे ही रखेंगे, यहां पर हमारे पास प्लस 36 ऐसे ही रख लिया, 468 को ट्रांसपोज करके पहले लाया बन गया माइनस 468 इज इक्वल टू 0। ध्यान रखिए स्टूडेंट, अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 2x स्क्वायर, यहां माइनस 12x है तो ऐसे ही रखेंगे, साइन बड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू का तो माइनस 8 माइनस 6 आ गया आपके पास 2, 6 माइनस 3 आ गया आपके पास 3, 4 रहेगा ऐसे ही इज इक्वल टू 0। अब ये सभी नंबर जो है वो 2 के साथ डिवाइड हो जाएंगे, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, जब दोनों साइड को 2 के साथ डिवाइड करो, 2 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यहां फिर सिर्फ एक्स स्क्वायर रहेगा। 2 इंटू 6 हो गया हमारे पास 12, 2 इंटू 2 हो गया आपके पास 4, 2 इंटू 1 हो गया 2, बच गया 1 बन गया 12, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। तो यहां पर स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू -216। ठीक है, तो अब हम क्या निकालने वाले हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इन प्लेस ऑफ b हमारे पास नंबर क्या है -6, तो हम लिखेंगे -6 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह हमारे पास 1 है और c की जगह हमारे पास -216 है, इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर हो गया 36, माइनस इंटू माइनस आ गया प्लस, 4 इंटू 6 हो गया 24, 4 इंटू 1 आ गया 4 प्लस 2 6, 4 इंटू 2 आ गया 8, इन्हें ऐड करें स्टूडेंट्स तो बन जाता है 900 यानी ग्रेटर देन 0। तो हम यहां क्या अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a। तो हम यहां लिख सकते हैं, इन प्लेस ऑफ बी हमारे पास नंबर है -6, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 900 डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 इंटू 1। तो हम यहां लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस आ गया प्लस, यानी 6 प्लस माइनस 930 के स्क्वायर के बराबर होता है, तो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, यहां 30 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। हम यहां लिख सकते हैं विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 6 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 एंड x इज इक्वल टू 6 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, तो 6 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 एंड 6 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां हम लिख सकते हैं विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 6 प्लस 30 आ गया 36 डिवाइडेड बाई 2 एंड 6 माइनस 30 साइन बड़े का रहेगा तो -24, x इज इक्वल टू -24 डिवाइडेड बाई 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 18 एंड x इज इक्वल टू -24 डिवाइडेड बाई 2 आ गया -12। बट साइड ऑफ स्क्वायर के नॉट बी नेगेटिव, जो स्क्वायर हमारे पास है इनके साइड जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होते हैं, तो यहां हम लिख सकते हैं बट साइड्स ऑफ स्क्वायर के नॉट बी नेगेटिव। स्क्वायर के जो साइड्स होते हैं स्टूडेंट्स वो नेगेटिव नहीं होते हैं। तो अब हमारे पास जब स्क्वायर के साइड्स कभी नेगेटिव नहीं होते हैं तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 18। x किसके बराबर आ गया स्टूडेंट्स, 18 के बराबर। तो जब हमारे पास x 18 के बराबर मिल गया,
यानी साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर जो है वो x के बराबर है स्टूडेंट, और लार्जर स्क्वायर जो हमारे पास है उसका साइड जब हमारे पास x के बराबर है और x 18 के बराबर है तो लार्जर स्क्वायर का साइड हमारे पास 18 मिल गया। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आया होगा, और आप स्टूडेंट्स जो है इसे आप नोट कर लेंगे क्योंकि यहां पर उतनी जगह नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहां से इसे रब कर देता हूं। तो x इज इक्वल टू 18, यहां ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने यहां तक अच्छे से समझ लिया होगा। अब मैं यहां थोड़ा सा, तो यहां ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहां मैं ले रहा हूं, अब यहां पर x 18 के बराबर है तो हम यहां लिख सकते हैं हैंस साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर। जो लार्जर स्क्वायर हमारे पास है उसका साइड हो गया हमारे पास 18 मीटर, एंड साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, जो स्मॉलर स्क्वायर हमारे पास है उसका साइड किसके बराबर हो गया, आप पहले ही लिख चुके हैं, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 468 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इससे आप ऐसे लिख सकते हैं 468 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा 18 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स 18 के बराबर है तो ये बन गया हमारे पास 468 माइनस 18 का स्क्वायर हो गया 324। 468 में से माइनस करें 324 तो आ जाता है 144। 144 जो है ये 12 के स्क्वायर के बराबर है, स्क्वायर एंड रूट कैंसर, तो ये आ गया आपके पास 12 मीटर। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आया होगा। तो इस तरीके से आपकी जो ये एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हो जाती है। आपकी एक्सरसाइज 4.3 जो थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेसन की कंप्लीट हो गई। सभी क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए, इसमें मेरी ये कोशिश रही कि ताकि आपको किसी क्वेश्चन में कोई परेशानी ना रहे, इस वजह से मैंने ये चाहा कि मैं सभी क्वेश्चन खुद पढ़ाऊं, और सब के सब क्वेश्चन जो है मैंने इसके लिए वीडियोस जो है वो दिए हैं, पहले से ही अपलोड किए हुए हैं। तो जो स्टूडेंट्स आज फर्स्ट क्लास देख रहे हैं, जो भी फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो इससे उनको अगर समझने की कोशिश करनी है, वो चाहते हैं कि उन्हें ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ जाए, ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ जाए, तो उससे पहले उनके लिए जरूरी ये है कि इस लेसन के लिए जो मैंने पहली वीडियोस दी हैं, जो मेरे पहले वीडियोस हैं, पहले वो देख लें। जब आप वो देख लेंगे अब यकीन जाने कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर आपको देखने के बाद अच्छे से समझ आ रही है, क्लास आपको अच्छी लग रही है, आपको जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये अच्छे से समझ आ रहा है, जो मेथड है, जो तरीका है पढ़ाने का, वो अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप एक तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दें, और बाकियों को भी शेयर करें और कमेंट भी कर दिया करें स्टूडेंट्स। अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे, नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे, तो जब भी मैं कोई नई क्लास दूंगा वो एकदम से आपके पास पहुंच जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि मेरी क्लास आ गई है। आप वो क्लास जो है वो अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है उसके लिए एक ही क्लास मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा टाइम ही ले लेंगे, एक ही क्लास में उस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि वो उतनी ज्यादा मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, उतनी ज्यादा उसके मुश्किल ज्यादा बड़ी क्वेश्चन होने वाले नहीं है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट जो है वो इनको अच्छे से देखें, इस तमाम वीडियोस को, और समझने भी की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज।